नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए फटाफट आ जाइए जल्दी से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो ये हमारी CET की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो मैंने पहले करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। देखिए अभी आपसे क्या पूछा गया है कि संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है के लिए कल भी मैंने आपको बताया था नहीं है, क्या देखना है हमें इसमें, नहीं, नहीं को देख रहे हैं हम। तो बताइए कौन सा नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, धूमकेतु या फिर ग्रह या निहारिका, कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी होता है, धूमकेतु भी होता है और ग्रह भी होता है, लेकिन जो निहारिका है ये हमारे सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, जो रक्त की पूर्ति नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं इस्कीमिया, हाइपरीमिया या हीमोस्टेसिस या हेमोरेज। क्या है हमारे ऑप्शन, स्कीमिया, हाइपरीमिया या हीमोस्टेसिस या हेमोरेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका इस्कीमिया, जो कि ए ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी हैं। जितना भी 70% जो मैथ्स को छोड़ के और बाकी GS में जो भी आता है वो हम इसमें आपके जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं उसमें कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। ये देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, पानीपत। ठीक है, तो पहला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पंचकुला में। कहाँ पे किया गया था, पंचकुला में। अगर आपसे पंचकुला ऑप्शन में ना हो और गुरुग्राम ऑप्शन में हो तो आप क्या करेंगे, गुरुग्राम। क्लियर है, पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, गुरुग्राम में। चलिए कहाँ उद्घाटन हुआ, पंचकुला में। 2021 की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील नदी का स्रोत क्या है, क्या है नील नदी का स्रोत, ये आपको बताना है। लेक नासिर, लेक विक्टोरिया, लेक छद या फिर लेक तंगनाइका, तंगनाइका। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लेक विक्टोरिया। क्लियर है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था। चलिए ये आपको पता होगा। तो करनाल का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। अब बात आती है कि ये युद्ध लड़ा कब गया था। तो कब लड़ा गया था, 1739 में। कब लड़ा गया था करनाल का युद्ध, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, जो कि आपका बी आंसर होगा। कब लड़ा गया था ये, 1739 में, 1739 में लड़ा गया था। ठीक है, कब हुई थी करनाल की लड़ाई, 1739 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। अब बताना है कि रोवर्स कप है वो कौन सी टीम को दिया जाता है। ऑप्शन है फुटबॉल, बास्केटबॉल, नौका चालक या वॉलीबॉल।
तो किस खेल के लिए दिया जाता है रोवर्स कप? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा फुटबॉल। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा रुकिए। तो ये रहा 6th क्वेश्चन। तो रोवर्स कप किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल के लिए। अब बात आती है, फुटबॉल तो आपने बता दिया, बट बात कहाँ आती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। हम जो भी टेस्ट सीरीज करेंगे उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते चलेंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1891 में। रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई थी? 1891 में। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? मैंने आपको मंडल भी करवाए थे और जिले भी चल रहे हैं हमारे। तो देखिए, आप वो वीडियो देखिए, तो उससे आपका क्या कर रहेगा कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस सेट है वो हम डेली करते ही रहेंगे। तो देखिए, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किस जिले में आता है कालका उपमंडल? तो ये आएगा पंचकुला में। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? पंचकुला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा महासागर है जो एशिया और अमेरिका के तटों को छूता है? तो वो कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। क्लियर है? देखिए किस ऑप्शन में है? डी, प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा विश्व का प्रशांत महासागर। आगे बढ़ें। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ये आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन है। तो किस कारण से होता है ये? थायराइड की अतिस्क्रियता से। ये किससे होता है? थायराइड की अतिस्क्रियता से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, थायराइड की अतिस्क्रियता से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलंदर की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे कलंदर की मजार पर मेला लगता है। तो कलंदर की मजार पर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका पानीपत में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? पहली पूछ रहा है। पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री का नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नरगिस दत्त। अब बात करते हैं कि इनको कब मिला था पद्मश्री? तो वो मिला था 1958 में। कब मिला था? 1958 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पहली अभिनेत्री थी। आगे बढ़े इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युग्म और प्रतिकृषण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो ये किसकी दो अवस्थाएं हैं? उत्परिवर्तन की। किसकी हैं ये? उत्परिवर्तन की। किस ऑप्शन में है? देखिए डी ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? ये आपका इकोनॉमिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पूर्ण एवं अल्पाधिकार। किस ऑप्शन में है? बी, पूर्ण एवं अल्पाधिकार बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट। हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो कब लागू किया था आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1972, 1986, 1978 और 1980 में। तो वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1972 में। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, अब देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्या बोला गया है? पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है,
क्या पिता से प्राप्त जीनों की संख्या ज़्यादा होती है या माता से प्राप्त जीनों की संख्या ज़्यादा होती है या फिर माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है? तो देखिए यहाँ हमें अपना आंसर मिल गया। क्या होता है कि फादर और मदर दोनों से इक्वल जीन्स मिलते हैं बच्चे को। ठीक है, चलिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? तो कहाँ पे किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब किया और कहाँ पे किया। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ, तो आपको टाइम भी बताना है और कहाँ। दो क्वेश्चन इससे आपको याद हो जाएंगे। तो कब किया था? 1882 में किया था। कहाँ? RDR में। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? आपके पास ऑप्शन है, इन चारों में ऑप्शन में से आपको बताना है कि विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो विषाणु के द्वारा इनमें से कौन सा फैलता है? इन्फ्लुएंजा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए, इन्फ्लुएंजा। आगे बढ़ें इसी के साथ, चलिए। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो आपको बताना है किसका है। ढिलिका, हरिनामा, अहिराणा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अब विद्वानों के अनुसार तो हरियाणा दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? हरि और अयन। किससे मिलके बना है? हरि और अयन। ये हो गया हरि, हरियाणा बोला है तो हरि और अयन, इससे मिलके हरियाणा हमारा क्या है? बना है। तो हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है भगवान। ठीक है, हरि का मतलब क्या होता है? भगवान होता है। और अयन का मतलब क्या होता है? अयन का मतलब होता है घर। तो भगवान का घर मतलब ईश्वर का, हरि का घर, हरि का घर या फिर परमेश्वर का निवास। इसका मतलब तो ये हुआ। इन ऑप्शन में देखिए क्या कहीं ऐसा है हरि का घर, हरि का निवास, भगवान का घर? नहीं, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कैसे निरूपित किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, जल जीवशाला द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल जीवशाला द्वारा। कौन सा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये चलें आगे, चलिए। गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो वो कौन सा नगर है जिसमें प्रमुख उद्योग गोला बारूद उद्योग है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें? जल्दी से आप लोग बताइए, क्या रहेगा आपका? गुरुग्राम। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गुरुग्राम। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से या फिर फूलों के उत्पादन से? तो बताइए फटाफट, किससे है पीली क्रांति का संबंध? करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तिलहन की उत्पादन से। अगर सरसों आता है तो, अगर ऑप्शन में हो तो आप क्या कहोगे? तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या है? तिलहन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस
कारण से बैक की गई होती हैं। आपको ये बताना है कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं, तो वो क्या कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें कि रेलगाड़ी के भार के देखिए कौन सा रहेगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रित बल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। कौन सा रहेगा, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक नहीं है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा एसिड रहेगा जो कार्बनिक नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपका बी आंसर रहेगा। चलें इसी के साथ आगे। चलिए, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वो राज्य समूह बताना है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या, इससे क्या पता चलता है, एचएसएससी में क्या पूछा जा रहा है ये कि हमें मैप की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो आप इनमें से आपके पास ऑप्शन है उनको देखिए। कौन सा समूह होगा, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, या फिर नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। बेस्ट आंसर हमें देना है, तो हमारा इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम, जो कि सी ऑप्शन में है। नागालैंड, असम और मिजोरम। ऊपर वाले में देखिए कहीं भी असम नहीं था, असम की सीमा लगती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, हरियाणा का पूछा गया है, तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमारा कौन सा है, तो होगा भीम पुरस्कार। करेक्ट आंसर क्या होगा, भीम पुरस्कार। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भीम पुरस्कार ये प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिर बात आती है कि इसकी राशि कितनी होती है, तो इसकी राशि कितनी होती है, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितनी राशि होती है इसकी, 5 लाख रुपए। अब ये तो हो गया हरियाणा का। फिर हम बात करते हैं भारत में दिया जाने वाला खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, राजीव गांधी। ठीक है, तो भारत में पूछा जाए तो कौन सा होगा, राजीव गांधी, और हरियाणा का पूछा जाए तो कौन सा होगा, भीम पुरस्कार। चलिए अब बात करते हैं, जो ये खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं हर रोज एक होमवर्क देती हूँ, ये मैंने बता दिया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का है, तो अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया, किसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था, आपको वो नाम बताना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, डेली आपको 2 क्वेश्चन ही होमवर्क में मिलते हैं, तो आज आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण। तो जब भी हम डबल रोटी बनाते हैं तो उसमें खमीर क्यों मिलाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है। उसमें यीस्ट क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहे और स्पंजी रहे, इसीलिए हम उसमें खमीर मिलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश का प्रजनन केंद्र है। किसका प्रजनन केंद्र है ये, मोरनी, जो कि कहाँ पे है, मोरनी आ गया। अब ये भी बता दिया गया है कि कहाँ है, तो आपको ये पूछ भी सकता है कि ये कहाँ है, पंचकुला में। तो और ये प्रजनन
जो प्रजनन केंद्र है ये किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो ये किससे संबंधित है, हमारा तीतर से संबंधित है, जो काला तीतर, ठीक है। किससे संबंधित है, ये तीतर से संबंधित है। अब बात करते हैं इस प्रजनन केंद्र की थोड़ी सी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जो पंचकुला में स्थित है ये प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, मोरनी प्रजनन केंद्र की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 और 93, 1992-93 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, मोरनी प्रजनन केंद्र की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। आंसर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, या मैग्नीशियम क्लोराइड का, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का। किसका निलंबन है आपको ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कौन से ऑप्शन में है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन, ठीक है। हमारा आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। तो आज हम अपने 30 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसमें हमारे 30 से 40 क्वेश्चन और होंगे। तो इसी के साथ आप जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, ठीक है। आगे की जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।